ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और रंग दे बसंती में आपने आमिर खान का जो रोल देखा होगा, वही तकरीबन वही रोल अब वो अपनी असली ज़िंदगी में भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको थोड़ा एक अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के बारे में। उनसे हमारी बातचीत जारी है। आमिर, आपके बारे में कहा जाता है यू आर ए थिंकिंग स्टार, जो कि काफ़ी कुछ अपने क्षेत्र के बाहर भी आप सोचते हैं। पिछली बार जब आपने राजनीति, करंट अफेयर्स या देश के बारे में टिप्पणी की थी, आपको याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जब आप सामने आए थे तो विवाद हुआ था और गुजरात में आपकी फिल्मों को प्रॉब्लम हुई थी, सामना करना पड़ा था। इस बार एक बार फिर आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि हो सकता है बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं आए जी। तो इस बार आप तैयार हैं? मुझे लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी एक है। 40 का हो गया हूँ मैं, 44 का हो गया हूँ मैं, करीब 21 साल शायद मेरी ज़िंदगी के रह गए। मैं चाहूँगा कि मैं जो भी कदम उठाऊँ, जो भी मैं चीज़ करूँ, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, लोगों के बेनिफिट के लिए हो। ये मेरे दिल में एक इमोशन है और उस इमोशन को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वाकई जो मेरे दिल में बात है, जो मुझे सच लगे, वो मैं कहूँ और वही मैं करता आया हूँ और वही मैं आगे भी करूँगा। अब लोग अलग अलग किस्म के हैं, कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे, कुछ लोग अपने तरफ से विवाद खड़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे मैं ना तो डरूंगा और ना डरा हूँ और ना मैं कभी डरूंगा। मुझे लगता है कि मुझे देश से इतना प्यार है कि मैं इन चीज़ों से ना डरूं। हो सकता है आगे अब और एक दो स्टेट्स बढ़ जाएं जहां आपकी फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दें। चलिए, क्या किया जाए उसका। मैंने ये भी देखा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, फतवे जारी किए जाते हैं ये बताने के लिए कि इस बार देश भर के सारे मुसलमान किसको वोट दें। आपने देखा होगा इमाम, मौलवी इस तरह की फतवे जारी करते हैं और उसके बाद लोग उनको फॉलो कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। ये चीज़ें अब धीरे धीरे पुरानी होने लगी हैं। इस देश के जो लोग हैं, मैं बांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मुसलमान है, वो अगर आपको देखते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर और वो ये कहते हैं कि ठीक है जो आमिर बोलेगा हम वो करेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? मैं देश के सभी नागरिकों को ये अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में सही सच्चा इंसान चुनिए। ना आप धर्म देखिए, ना आप जाति देखिए। आपको जो आदमी ईमानदार और सच्चा लगता है उसे आप चुनिए। आपकी ये बातें सुन के मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे भी ये कहे कि आप भी राजनीति में आइए और राजनीति में आने के बाद ये बदलाव कीजिए, तब? देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ और मेरा लगाव है अपने काम से, मेरा दिल इन चीज़ों में है। हाँ, मैं अपने काम का इस्तेमाल कर सकता हूँ सोशल इश्यूज़ को पे रोशनी डालने के लिए, जैसे मैं कर चुका हूँ अपनी फिल्मों में। तारे ज़मीं पर में मैंने चाइल्ड केयर और एजुकेशन पे रोशनी डालने की कोशिश की है। रंग दे बसंती है, सरफरोश हैं, कई मेरी फिल्में हैं। तो मैं सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा अपने प्रोफेशन से इन अ पॉजिटिव वे। अगली फिल्म एज ए सिटीज़न मैं कोशिश करना, जो मेरी कोशिश है कि मैं अपने एक वोट से भी अगर मैं कोशिश करूं कि तब्दीली लाऊं तो मैं लाना चाहूँगा। आप कभी चुनाव में बहुत अहमियत आप कभी इलेक्शन कैंपेन में नज़र नहीं आए किसी भी पार्टी की तरफ से, जबकि आपके जो उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुझे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, मुझे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आती जिसके लिए मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिस पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि हमें इनको चुनना चाहिए। अगर मेरे नज़र में कभी एक ऐसी पार्टी आएगी तो ज़रूर मैं वो कहना चाहूँगा। और आप अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। कई लोग हैं जो अच्छे हैं, कई लोग हैं जो बुरे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मेरे नज़र में इस वक्त कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो टोटली मैं कह सकता हूँ पूरे भरोसे से कि इसके सारे जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, ये सब पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं चाहूँगा कि मैं इनको वोट दूँ। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे नज़र नहीं आई। जब आएगी तो मैं ज़रूर सामने आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, मैं आऊँगा सामने। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो अलग अलग पार्टीज़ के लिए कैंपेन करते भी हैं, कैंडिडेट्स के लिए भी कैंपेन करते हैं। शायद ये भी बिना जाने हुए कि किस कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जाते हैं। मे बी ऑन कमर्शियल टर्म्स वो जाते होंगे। शाहरुख का तो ये भी कहना है कि
ही इज़ ए कमर्शियल एक्टर, वो शादी से लेके और इलेक्शन कैंपेन तक कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए उन पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, हर इंसान अपनी तरीके से ज़िंदगी जीता है और किसी और पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ मैं वो आपको बता सकता हूँ। एक और मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। अक्षय कुमार को अभी पद्मश्री मिला, सुबह उन्होंने पद्मश्री लिया राष्ट्रपति से और शाम को वो एक फैशन शो में अपनी जीन्स को अनबटन करवा रहे थे। तो ये आप समझ रहे हैं, एक नॉन सीरियस। तो जब फिल्म स्टार्स, आप बहुत सीरियस व्यक्ति हैं, लेकिन जब दूसरे लोग इतना कंट्रास्ट दिखाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास कम होता है। देखिए जहाँ तक अक्षय का सवाल है, मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए, और जो उनको पद्मश्री मिला है मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने काम में बड़ी मेहनत की उन्होंने, और जो उनको इज्जत मिली है वो उससे मुझे बड़ी खुशी है। जहाँ जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और हो सकता है वो बहुत इतनी सीरियस चीज़ नहीं भी है, हो सकता है आप मीडिया वाले उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा भी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, आखिरी सवाल आपसे ये, एक तो आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार? आपको लगता है कि आपकी ये जो कोशिश है इससे कुछ बदलाव आने वाला है नतीजों, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स? इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स मुझे पता नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैं एक ही रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ इस इलेक्शन ख़त्म होने के वक्त। मैं ये देखना चाहूँगा, मैं ये सुनना चाहूँगा कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग आए बाहर और उन्होंने वोट दिया। हमारी जो वोटर कम्युनिटी है उसमें यंगस्टर्स बहुत हैं, युवा पीढ़ी के कई लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अपने देश के प्रति दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, आएँ बाहर आएँ, वोट करें। ठीक है आमिर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद ये करते हैं कि जो आपने संदेश देने की कोशिश की है वो आपको नज़र आएगा आगे 1-2 महीने में, और नतीजों की दृष्टि से भी कुछ सफाई ज़रूर होगी। शुक्रिया।